तो परमात्मा के ऊपर की तरह से कोई ऐसी आफत थी कि हमको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जैसे मैं कहा ऐसे कि जैसे भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया गया था, लेकिन हमारा उस वक्त का उसका वनवास 14 साल वो तो बना के रखा था, दिया था अपने दशरथ राजा दशरथ ने। लेकिन जब हम निकले हमें तो पता था साल 1.5 साल महीना क्या लगे, लेकिन आज तक 31 साल काल पूरे हो गए आपके। अभी भी हमारे जाने की ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। कभी कभी ऐसी उम्मीद होती है कि कहीं इसी अगले साल हम श्रीनगर जाएंगे, घर जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि पता नहीं चलता कि हो जाएंगी भी या नहीं जाएंगी। कितने लोग, कितने बुजुर्ग, कितने छोटे, कितने भाई कि इसी आश में ये संसार भी छोड़ के चले कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहले यहाँ भी मुश्किलात आए, मगर हमारी यही उम्मीद है हमें कोई 6-7 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। मैंने कहा, मैं ड्यूटी में था, मैंने कहा, मैं अपने डैडी ने मेरे ने कहा, पिताजी ने आप इनको छोड़ो। मैंने अपना कमरा जो था पूरा सामान उधर ही रखा था। मैंने कहा मैं इनको यहाँ छोड़ के मुझे ड्यूटी जाना है जी। लेकिन फिर वो ड्यूटी वहाँ ड्यूटी ही रह गई। फिर यहाँ पर कभी एक कैंप में, कुछ दूसरे कैंप में, कहीं टेंटों में, कहीं टेंटों में भी बड़ी मुश्किलात आई बाबा। लेकिन सरकार ने भी वक्तन फ़ौक्तन क्या मदद की, और अपनी भी एक हमारी एक खुशनसीबी थी मुलाजमों की, तो हमें तनख्वाह मिले यहाँ पर। यहाँ पहुँचकर हमने अपने डिपार्टमेंट जगह जगह अपने फार्म भर दे, वहाँ 2 महीने के बाद हमारा तनख्वाह जो लेते थे बराबर, उससे हमारा रोज़ी रोटी निकला। जो बाकी थे उनको रिलीफ दिया गया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना सिस्टम बनाया, तो चलता रहा। अभी उम्मीद है आपको वापस जाने की? कभी ऐसा होता है जैसा हवा ऐसे कभी ऐसा रुख बदलता है कि समझ आता है इस साल जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। कल कश्मीरी पंडित समाज को 31 साल हो जाएंगे। एक्सोडस डे जो है वो हर साल मनाया जाता है, और हर साल एक उम्मीद जगती है कि इस बार जो है पूरी कोशिश की जाएगी, कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर भेजा जाएगा, घर वापसी होगी। क्या अभी भी वो बुज़ुर्ग जो उस समय वहाँ से आए और कितनी मुश्किलें झेल कर यहाँ पर आए, और आज की डेट में यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स में वो रह रहे हैं, अपनी ज़मीनें, अपनी जायदाद, अपनी जो बिजनेसेस थे वो पूरी तरह से छोड़ के आए, आज उनको उम्मीदें हैं या फिर अब वो निराश हो चुके हैं? इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मोतीलाल कौर। सर, क्या सिचुएशन थी, पहले थोड़ा सा वो जानना चाहिए, क्या वो सिचुएशन थी कि आपको निकलना पड़ा, और किस तरह की अब उम्मीदें अभी तक आपको हैं कि 31 साल हो चुके हैं, घर वापसी नहीं हो पाई? पहली बात यह है, ये तो परमात्मा के ऊपर की तरह से कोई ऐसी आफत थी कि हमको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जैसे मैं कहा ऐसे कि जैसे भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया गया था, लेकिन हमारा उस वक्त का उसका वनवास 14 साल वो तो बना के रखा था, दिया था अपने दशरथ राजा दशरथ ने। लेकिन जब हम निकले हमें तो पता था साल 1.5 साल महीना क्या लगे, लेकिन आज तक 31 साल काल पूरे हो गए आपके। अभी भी हमारे जाने की ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। कभी कभी ऐसी उम्मीद होती है कि कहीं इसी अगले साल हम श्रीनगर जाएंगे, घर जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि पता नहीं चलता कि हो जाएंगी भी या नहीं जाएंगी। कितने लोग, कितने बुजुर्ग, कितने छोटे, कितने भाई कि इसी आश में ये संसार भी छोड़ के चले कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। कितनी उम्र थी सर आपकी उस टाइम? उस वक्त मेरी तकरीबन 35 साल की उम्र थी। उस समय जब आपके जो आसपास के लोग थे, आपको लगता था कि जो आप वहाँ पर आपने कमाया है, वहाँ पर आपने बनाया है, वो आपके साथ ही रहेगा, और जो आसपास के लोग हैं पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर जो है वो फिर से एक बारी रिहेबिलिटेट करने में मदद करेंगे? एक बात है, जिस वक्त हम घर से निकले मासिस लोग जो है उनको क्या कहें। मैं बताऊँ, मैं एजुकेशन में काम करता था, अपने साथ यार दोस्त बाकी थे, पता नहीं चलता था कि क्या कुछ हो रहा था। शाम को इधर शोर शराबा, उधर शोर शराबा होता रहता था, कभी एक स्लोगन, कभी दूसरा स्लोगन। तो हमें अपने हमसाए आते थे, भाई आप 2-4 महीने जाओ, बाहर जाओ। हम यहाँ अपने गाँव वाले कुछ नहीं करें, लेकिन जब उधर आसपास के गांव से कोई लोग आए तो उसमें मुश्किल होगी। तो हर एक को अपना जान प्यारा है। इसी तरह एक जगह भी सामने में वहाँ से 10 घर निकले, वहाँ से 30 घर निकले, यहाँ से 40 घर निकले। तो ऐसे में हमने भी एक दिन, हम लास्ट में, लेकिन मतलब ये फरवरी में हुआ, हम 4 मई 1990 को निकले। लगभग हमारा गाँव खाली हुआ था, हम 4-5 घर थे उधर, तो हम भी निकले, पहुँच गए जम्मू।
जम्मू में ये पता नहीं थी कहाँ जाना है। सामान ज़रा साथ क्या लाते साथ, घर में इतना सामान, मतलब मकान था बहुत बड़ा, 3 मंजिला मकान थी, 5-10 कमरे थे, भाई बहन सब थे। तो हम एक गाड़ी में 2 घर आए, तो गाड़ी में क्या सामान, हमने थोड़ा बहुत अपने पहनने के लिए सामान लाया। मैं बताऊं कि हमने चावल का 1 किलो भी साथ नहीं लाया था, पता नहीं था कहाँ जाना था। ये तो परमात्मा की है कृपा है कि हमें यहाँ कैसे मिला। सरकार ने भी पहल की, सरकार ने भी दे दिया, और हम पहले यहाँ भी मुश्किलात आए, मगर हमारी यही उम्मीद थी हमें कोई 6-7 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। मैंने कहा, मैं ड्यूटी में था, मैंने कहा, मैं अपने डैडी ने मेरे ने कहा, पिताजी ने आप इनको छोड़ो। मैंने अपना कमरा जो था पूरा सामान उधर ही रखा था। मैंने कहा मैं इनको यहाँ छोड़ के मुझे ड्यूटी जाना है। लेकिन फिर वो ड्यूटी वहाँ ड्यूटी ही रह गई। फिर यहाँ पर कभी एक कैंप में, कुछ दूसरे कैंप में, कहीं टेंटों में, कई टेंटों में भी बड़ी मुश्किलात आई बाबा। लेकिन सरकार ने भी वक्तन फ़ौक्तन क्या मदद की, और अपनी भी एक हमारी एक खुशनसीबी थी मुलाजमों की, तो हमें तनख्वाह मिले यहाँ पर। यहाँ पहुँचकर हमने अपने डिपार्टमेंट जगह जगह अपने फार्म भर दे, वहाँ 2 महीने के बाद हमारा तनख्वाह जो लेते थे बराबर, उससे हमारा रोज़ी रोटी निकला। जो बाकी थे उनको रिलीफ दिया गया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना सिस्टम बनाया, तो चलता रहा। अभी उम्मीद है आपको वापस जाने की? कभी ऐसा होता है जैसा हवा ऐसे कभी ऐसा रुख बदलता है कि समझ आता है इस साल जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब तक फ्रॉम द ग्रास रूट, वहाँ के लोग, वहाँ का अवाम, वहाँ की ज़्यादा मजाटी, जब तक वो पूरा सपोर्ट इसमें नहीं देंगे तब तक ये मुश्किल है मेरे ख्याल में। बहुत से लोग सपोर्ट देते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो उन लोगों से गाँवों में जाकर कमेटियाँ बना के उनसे बातचीत करके उनको कॉन्फिडेंस में ले जाए। तो उससे हमारे लिए, क्योंकि वहाँ मेरा यहाँ मकान था, यहाँ दूसरा हमसाया था, वहाँ तीसरा, इधर मेरी ज़मीन, उधर उसकी, जब आपस में फिर हमको एक दूसरे इंटरेक्ट होगा तो हो सकता हम जा सकें। मैं अपनी बात का, मैं 2013 से हर साल अपने गाँव जाता हूँ, तो गाँव में लोग ऐसे, एक मिनिस्टर को ऐसा रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। उतने लोग आते, दाएँ बाएँ, ये आप खाना खाओ, हमारे बैठो, ये करो, 2-4 दिन हम जाते, बड़ा रेस्पेक्ट है। तो अपने गांव में जब हम जाते, परमात्मा की कसम, हम नहीं लगता कि हमें यहाँ से निकले हैं। लेकिन एक चीज़ जो अपनी, जो मैं कहता हूँ आइडेंटिटी थी, वो अपने आप में महसूस कि हमने खो डाली है। मेरा यहाँ मकान था, जब मैं 13 में गया, मैंने इनको भी कहा भी, जब मैं वहाँ पहुँचा, शाम सुबह मैं उठा, मैंने टॉवल लगा कर मैंने कहा मैं अपने घर जाऊँ, अपना छोटा सा नदी है वहाँ नहा लूँ। वो जब मैं घर पहुँचा इधर से, यहाँ हमारे 2 चिनार के बड़े दरख्त थे, वो दिखाई नहीं थे। वहाँ से वापस आता, मैं पहुँचा उसी मंदिर में। फिर मैंने कहा हम बसते कहाँ, हम कहाँ रहते थे? फिर 2 लड़के मिले, मैंने, बेटा आप बात सुनो, आए कहाँ? मैंने कहा हम यहाँ रहते थे, आपको पता है? तो हाँ, हमने पहचाना आपको। कहा ये हम आपका। तो एक जगह जब पहुंचा मैं, ये आपकी जगह है। मैंने कहा ये हमारी जगह का। तो कहा ये दरख्त है ना आपका? मैंने जब गौर में था, ये दरख्त तो हमारा ही है। मैंने जगह सुकड़ क्यों गई है? हमारी जगह बहुत बड़ी थी, इधर से उधर। मैंने 2-4 अपने हमसायों का नाम बताया, वो यहाँ थे, वो कहता उनका ये आपका। इसी तरह मतलब पहचान ये नहीं अपने आती है, अब जाते हैं समझ नहीं आता हम कहाँ रहते थे। 31 साल में तो हमारे बच्चे, अब एक चीज़ हुआ कि नई जो 1909 में जो पैकेज दी थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, मनमोहन सिंह जी ने, तो फिर उसके बाद हमारे बच्चे लग गए। लगभग 6,000 का पैकेज दिया था, 3,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को देने थे, 3 स्टेट को देने थे। उसमें से लगभग 3,500 2500 के लगभग लगे इन 10 साल में। इसमें मेरी भी खुशकिस्मत है, मेरे भी बच्चे भी लग गए। क्वालिफाइड किया था, वो भी लगे। इसलिए मैं जाता, हाल साथ से नगर में जाता हूँ। कमरा नहीं मिला गवर्नमेंट का, रिहेबिलिटेशन नहीं, लेकिन प्राइवेट कमरा लिया है, काजीगुंड उसको जगह का काजीगुंड। उम्मीद तो कहीं ना कहीं अभी है, मिलेगा, मिलेगा। तो जब मैं जाता, मैं उस पर जम्मू को भूल जाता। वहाँ के लोग, सही भाई, वहाँ के लोग मुझको मेल जोल के ऐसे लगता है जैसे हम अपने घर पहुँचे। इसलिए अब ये सब ऊपर वाले परमात्मा में, पॉलिटिक्स जो है, सियासत पॉलिटिशियन खेल खेलते हैं। पॉलिटिशियन की जो है ये खेल चलता है, एक पार्टी एक चीज़ कहती है, दूसरी पार्टी दूसरी। तो इससे ये होता है, मतलब कभी कभार कहते हैं जब, हाँ, जब से कहते हैं जब ये 370 उठा,
1935 ख़त्म हुआ तो पहले कहते थे वो कैसे ये नहीं हो सकता कश्मीर में, लेकिन अब हुआ तो लोग पुराने जैसे अब कहते वो कहे ये लोग ठीक है, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग कहते, कुछ कहते नहीं क्या फ़ायदा मिला। इसी तरह ये अब परमात्मा के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, अगर उसकी इच्छा होगी। कोशिश सरकार भी करती है, स्टेट सरकार भी करते हैं, सेंटर भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें लोगों की ज़्यादा पहल होनी चाहिए फ्राम द ग्रास रूट, तो फिर हो सकता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी है। आंटी जी, आपका नाम क्या है? मीना जी को। मीना जी, मुझे बताइए, कोई ऐसी आपको याद आती है वहाँ की, कोई ऐसी कि आप किस तरह से सहेलियाँ जो है पूरा दिन इकट्ठे बैठ के किस तरह से खाना बनाती थी, कुछ करती, कोई त्यौहार होता है किसी शादी में बैठ श्रीनगर का जी श्रीनगर का बहुत याद आता है। और क्या, बचपन का याद है सारा, ये भी है याद है सारा, क्या करता है क्या करना। मगर इतनी मुसीबत पड़ी, यहाँ तक गम पड़ी, इसलिए थोड़ा थोड़ा भूल ही गई। जी। हाँ, अभी किसी से बात होती है वहाँ पर? श्रीनगर में हाँ करते हैं, उसके बच्चे भी है ना श्रीनगर में। हाँ, ये करवा लो मेरे यहाँ। हाँ, इस उम्मीद है जाओगे? चलो उसकी मर्जी है, माता रानी की मर्जी है। अगर उसकी मर्जी है तो ये तो फैसला करेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। बच्चे भी उधरी है, चलो उसकी मर्जी है, सारा माता रानी की। बिल्कुल, सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है और भगवान करे कि एक बार फिर से जो है वो ये लोग जाएं वापस और वहाँ पर जो इनके घर थे, वो जो आशियाने थे, वो एक बार फिर से वहाँ पर बन। जी, उम्मीद करते हैं कि ये फिर से जाएं, 31 साल का जो वनवास है वो जल्द से जल्द टूटे और अपने घर वापसी हो, उस आशियाने को ये फिर से बनाएं, उस बिज़नेस को फिर से बनाएं और एक बार फिर से हम वो हंसता खेलता कश्मीरी पंडित, कश्मीरी समाज जो है वो कश्मीर में देखें। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जगती, जम्मू।